Dear student, I have solved the questions of chapter 3 pair of linear equation of class 10th. Now I will solve the important question of all exercise by exercise. एक्सरसाइज के द्वारा अलग अलग इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। जैसे आपका 3.2 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें दिया गया है 10 है। क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या अलग अलग है। गर्ल्स की संख्या को मान लो x है और बॉयज़ की संख्या आपकी y है। क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x और y को ऐड कर लो, ये दिए गए हैं 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये गर्ल्स है बॉयज़, टोटल संख्या आपकी 10 है। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन बॉयज़, कितना 4, गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी x माइनस वाई, अगर दोनों का अंतर निकालेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। किसी क्लास में क्लास 10th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 10th है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ x और y मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दिया है कि दोनों की संख्या 10 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। दोनों की संख्या का जो डिफरेंस है गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या का वो 4 है, यानी गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। दोनों को सेपरेट कर दो, ये 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिला और इसे ग्राफ के द्वारा हम सॉल्व करके देखेंगे। बाय सॉल्विंग बाय ग्राफ, इसे ग्राफ के द्वारा हम करके दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए अब इसे ग्राफ के द्वारा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सॉल्व करिए। फॉर इक्वेशन 1 को सॉल्व करें। इक्वेशन 1 आपका दिया है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10, देख रहे हैं ये दिया है। इक्वेशन 1 आपका दिया है x प्लस वाई की वैल्यू 10 के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी x और y को ऐड किया गया है, इसमें y को एक साइड रखो, x को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये आपको हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 माइनस x। अब क्या करो, x की वैल्यू को रखते जाइए, y का मान आपका साथ हो जाएगा। यहाँ आप ऐसे चार्ट बनाओ, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। यहाँ हमने x की वैल्यू को मान लो यहाँ 4 कर दिया, कुछ भी रख दीजिए, x की वैल्यू को 4 किया तो y कितना आएगा, देन y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, यानी अगर ये 4y x की वैल्यू ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x के मान को 6 मान लिया जाए, अगर x के मान को 6 मान लिया जाए तो आप 10 माइनस 6 यानी ये 4 हो जाएगा। देख रहे हैं, x को 6 रखोगे तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। इस तरह से हमने 4 और 6 और 4 दो पॉइंट आपको प्राप्त करके दिखाया। ये चार्ट फॉर 1 हो गया, ये 1 के लिए आप इक्वेशन 1 के लिए सोल्यूशन हो गया। इसे आप ड्रा करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए। नाउ वी वांट टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 बाय ग्राफ। इक्वेशन नंबर 2 में आपका दिया है x माइनस वाई अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू आपका y उधर ले जाइए, y इतना हो जाएगा, यानी y इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस 4। अब आप x की वैल्यू रखे, y मिल जाएगा। अब देखो पुटिंग x इज इक्वल टू, मान लो हमने यहाँ 4 रख दिया तो y की वैल्यू आपको हो जाएगी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर हमने x की वैल्यू को 6 रख दिया, y आपका हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 के लिए सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए x एंड y। हमने x की वैल्यू को क्या रखा था 4, यहाँ y का मान 0, x की वैल्यू को क्या रखा 6,
y का मान आपका 2 आ गया। ये इक्वेशन 2 के लिए सोल्यूशन हो गया। इस तरह से हमने जो चार्ट बनाया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 के लिए, अब इसे ड्रा करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 0, जब आपने x का मान 4 रखा था, y की वैल्यू 6, x का मान 6 रखा, y 4। इसी तरह से जब x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी 4 को ले लिया, y इक्वल टू इतना x माइनस 4, x की वैल्यू आपने 4 रखा तो y 0 आया, x की वैल्यू 6 रखा, y 2 आया। आपने ड्रा कर दिया। जब ड्रा किया 4 और 6 देखो कहाँ पड़ रहा है, ये 4 है और y आपका यहाँ आ जाएगा 6। इसी तरह से x 6 है और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ 4, x 6 और 4 आ गया। अब दूसरा ड्रा करेंगे, दूसरे लाइन को 4 पर 0 ये आ गया और दूसरा आपका 6 पर 2, 6 आपका ये है, 2 आपका ये, 6 और 2। जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन आपका कट देखो कहाँ कर रहा है, इधर पे। और देख रहे हैं यहाँ x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ y का मान आपका 3 हो गया। यानी सोल्यूशन जो आपका आएगा बेटा, x की वैल्यू 7 आएगी और y का मान आपका 3 आएगा। देखो गर्ल्स की संख्या 7 हो गई और बॉयज की संख्या 3 हो गई। देखो बॉयज की संख्या 4 कम है और गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है। दोनों को इक्वेशन में रखने पर 7 + 3 10 हो जाएगा और 7 - 3 4 हो जाएगा, दोनों वेरीफाई। इस तरह से आपका सोल्यूशन जो आपका आएगा x = 7 और y = 3। दैट्स योर आंसर। बेटा मैं क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 में क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि किसी बच्चे ने या किसी ने 5 पेंसिल और 7 पेन्स खरीदा, उसकी कास्ट है 50 दी है। फिर दूसरी कंडीशन है 7 पेंसिल उसने खरीदा और 5 पेन्स उसका उसने 46 पे किया। तो यहाँ देख रहे हैं 5 पेंसिल 7 पेन्स, 7 पेंसिल 5 पेन्स। आपको पेन और पेंसिल की कीमत नहीं मालूम है तो आप यहाँ पहले एक एक का निकालो। देखो लेट CP ऑफ कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत जब आप निकालोगे इज इक्वल टू x मान लो ₹x एंड CP ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू आप ₹y मान लें। तब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है 5 पेंसिल 7 पेन, तो आपको जाएगा 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत x है तो आपका 5 पेंसिल की हो जाएगी 5x, एक पेंसिल पेन की कीमत y है इसलिए आपका हो जाएगा 7y। दोनों को ऐड करके हमने 50 निकाल दिया। इसी तरह से आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब दूसरी शर्त आप देखें, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरे में इसका उल्टा है जस्ट, उसमें आपका है 7 पेंसिल और यहाँ आपका 5 पेन है और यहाँ आपका 46 है, तो आपको जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिले। पहला इक्वेशन आपका था 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, दूसरा इक्वेशन था आपका 46। अब आप देखिए इन क्वेश्चन को आप ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए। सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1 को सॉल्व करिए पहले। सॉल्विंग इक्वेशन 1 को सॉल्व करो तो आपका हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। y को यही रहने दो, आपका इम्प्लाइज 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x। अब 7 से डिवाइड कर दो, हो गया। यानी आपका ये इक्वेशन बन गया। इसकी इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हो। अब आप इसके लिए चार्ट बनाएंगे बेटा, यानी आप यहाँ x का मान रखिए, इस तरह से रखो ये कट जाए। देखो आपने क्या लिखा, यहाँ x बनाया, यहाँ y। अगर x का मान हम 0 मान लेंगे पॉइंट में आएगा, पहले x की वैल्यू आप 3 मान लो। 3 मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 मानोगे तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड 7। आपको हो जाएगा 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 7। फिर आपको हो जाएगा ये 35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 5। यहाँ नोट कर लीजिए 5 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट नोट करो,
इसी तरह से जब आप सेकंड पॉइंट इसका नोट करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में क्या करोगे, सेकंड पॉइंट में आप एट x इक्वल टू दूसरी कोई वैल्यू रख दो। अगर हम दूसरी कोई वैल्यू रखते हैं सपोज करो यहाँ 4 ले लें, अगर x की वैल्यू को 4 रखोगे तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा कितना 50 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइडेड 7, तो आपको जाएगा 50 माइनस 20 डिवाइडेड 7 यानी 30/7 ये आएगा। अब इसको जब पॉइंट में निकालोगे बेटा तो 728 से 4 पॉइंट आपका 4.26 आएगा। इसको कैंसिल कर देना तो आपका 4.2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अगर पॉइंट की वैल्यू 4.2 आया तो हम एक पॉइंट एक अंक तक लेते हैं तो आपका हो जाएगा यस की वैल्यू को अगर आपने 4 रखा तो वाई आपका 4.3 आ गया। ये आपका हो गया पहला सॉल्यूशन। पहले इक्वेशन के लिए हमने सॉल्यूशन निकाला। इसी तरह से जब दूसरे के लिए निकालोगे, नाउ वांट टू सॉल्व फॉर क्वेश्चन 2। दूसरा चार्ट पेपर आप निकालिए। दूसरे चार्ट पेपर से कैसे करेंगे, देखो दूसरा आपका क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू आपका 46 है, इक्वेशन 2 है। यहाँ लिखो पार्ट 2। अब आप सॉल्व करो, यहाँ 5y इक्वल टू आपका हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन, यहाँ इसको डिवाइड कर लो 5 आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू को कुछ रख सकते हैं, आप x का मान 0 रख लो मान लो, या कुछ और रख लीजिए। x की वैल्यू को और ले जाइए इसमें तो 3 रखो, x की वैल्यू को 3 रखो। x इक्वल टू 3 रखोगे तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइडेड 5, तो आपका 46 माइनस 21 अपॉन 5 यानी 25/5 आ जाएगा। ये वैल्यू 5 आ गई। दूसरे चार्ट के लिए जब आप निकालेंगे सेकंड चार्ट ऐसे बनाइए x और y देख रहे हैं, तो आपने 3 पर आपने यहाँ वैल्यू निकाला कितना 5। इसी तरह से पहला पॉइंट तो आपका वही आ गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप इसका निकालिए। नाउ अब दूसरा पॉइंट क्या निकाले, कुछ भी ले लीजिए। आपने निकाल लिया, मान लीजिए यहाँ 6 रख दो, x इक्वल टू 6 रखिए, y इक्वल टू आपको जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 6 डिवाइडेड 5, तो आपका हो जाएगा 742 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 4/5 0.8 लिखा जा सकता है। सॉल्व कर लो। यहाँ आपका x इक्वल टू 6 पर 0.8 आ गया। अब मैं ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ। देखिए ग्राफ पेपर में कैसे ड्रा कर, आपने जो सोल्यूशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए निकाला है इसको ड्रा करिए। 1 के लिए निकाला 3, 5 और 4 पर 4.3, दूसरे पर निकाला 3 पर 5, 6 पर आपका 0.8। अब देखो बेटा इसे ड्रा करिए। 3 x का मान 3 है तो y आपका 5 पर जा रहा है। देखो यहाँ ले जा रहा है इसकी देख रहे हैं, तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 5। दूसरे के लिए निकालिए, सेकंड के लिए 4 पर देखो ये 4 पर आपका 4.3 थोड़ा सा ज्यादा आपका है, यहाँ कहीं आ रहा है 4 पर हमने निकाला 4.3। ऐसे ही ये आपकी लाइन आ जाएगी, ऐसे इस तरह से जाएगी। इसी तरह से जब दूसरा निकालोगे 3 पर 5, यहाँ भी वही है 3 पर 5, पहला पॉइंट आपका वही है 3 पर 5, और दूसरा 6 पर 0.8, देखो 6 है आपका 0.8 यहाँ कहीं है, ऐसे 6 पर 0.8 आप देख रहे हैं। ये लाइन आपकी ऐसे आएगी। इस तरह से ये कटिंग आपका आ गया, यहाँ सोल्यूशन आपका आ गया ये और ये, यानी x की वैल्यू आपकी 3 आ गई और y का मान आपका 5 आ गया। दोनों सोल्यूशन आपके प्राप्त हो गए, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। ओके बेटा मैं क्वेश्चन 2 का एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें केवल आपको ये दिखाना है कि पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसाइड होंगी या पैरेलल होंगी। तो ये करके हम आपको, और ये आपको रेशियो से दिखाना है। पहले आप देखिए जनरल फार्मूला मैंने आपको सिखाया था a1x b1y प्लस c1, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा मैंने बताया था a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मैंने आपको इक्वेशन 2 करके दिखाए थे।
ये जनरल फार्मूला ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है। अब आपको चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि a1 b1, देखो ये पहली वैल्यू a1 हो जाएगी, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, इससे हमने कंपेयर कर दिया, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a2, ये आपका b2, ये आपका c2 हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो पहले चेक करो, पहले तो आप चाहे तो मान निकाल कर देख लें, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, चेक करिए इसको। 5 अपान 7 है, यहाँ आपका 4 अपान 6 नॉट इक्वल होगा, देखो इंप्लाइज यानी कि 5 अपान 7 नॉट इक्वल टू -4 अपान 6, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। नोट करिए कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ यस लिख दो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी यस, क्योंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, हमने पॉइंट रख कर भी देखा यस नहीं, इसलिए आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, यस यहाँ लिख करके लिख दो इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैं सेकंड इक्वेशन के लिए बेटा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कि चेक करेंगे, पहले में तो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पाया, अब दूसरे में चेक करिए, ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा, ये आपका c1 हो जाएगा, ठीक है, पहले से कंपेयर। अब आपका ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, अभी मैंने क्वेश्चन 7 करके बताया कैसे a1 b1 होते हैं, a1x b1y c1 से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2x b2y c2 से आप a2 b2 और c2 ज्ञात कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, पहले आप देखिए a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है, हमने निकाला 9 अपान 18 है, इसी तरह से फिर b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल कर देखो इसमें क्या है 3 अपान 6 है, इसी तरह से आप फिर c1 और c2 की वैल्यू निकाल कर देखिए 12 अपान 24 है। आप सबको सॉल्व कर देखें, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा और यहाँ भी 1/2 आएगा, यानी आप देखोगे इम्प्लाइज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी ये किसके लिए होती है, कंडीशन फॉर, नोट कर लीजिए कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ आप डाल दो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, ये कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन है कोइंसिडेंट, नोट कर लीजिए यहाँ ऊपर डाल सकते हैं कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट, हमने कोइंसिडेंट के लिए चेक कर लिया, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट के लिए चेक करने पर ये आ गया आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर रहेंगे, इसलिए ये लाइन आपकी कोइंसिडेंट हो जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट क्या है, cx - 3y + 10 = 0 है, 2x - y + 9 = 0 है। अब आप देखिए ये वैल्यू आपकी a1 हो जाएगी, कंपेयर करने पर ये आपका b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, इसी तरह से a2 b2 और c2। अब कंडीशन देखो a1 अपान a2 क्या है, इम्प्लाइज a1 अपान a2 क्या वैल्यू है, नोट करें 6 अपान 2, यानी आपका 3 अपान 1 आ रहा है, इसी यानी 3 आ गई वैल्यू। दूसरा चेक करिए b1 अपान b2 क्या है, देख रहे हैं यहाँ भी आपका 3 अपान 1 आएगा, -3 अपान -1 यानी 3 अपान 1 यहाँ भी आ रहा है, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर है। अब तीसरा देखिए थर्ड 10 अपान आपका c1 अपान c2 की जो वैल्यू आएगी वो आपका रहा 10 अपान 9, नॉट इक्वल है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, किसके लिए होता है, ये आपका नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है, तो आप डाल दीजिए कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन को फॉलो करना, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन में आ जाएगा, क्या डालेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यहाँ डाल दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, यानी 3 अपान 1 नॉट इक्वल टू 10 अपान 9, ये हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन हो जाएगी, इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से हमने इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन
तीनों पॉइंट को आपको दिखा दिया। इसमें केवल यही करना था, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल। तो हमने तीनों कंडीशन आपको दिखा दिया और क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट को हमने अलग अलग करके दिखाया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है, इक्वेशन दिए गए हैं, आपको केवल बताना है ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। पहले आप ध्यान दें कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या चीज है, नोट करें। कंसिस्टेंट व्हेन लाइन इंटरसेक्ट और कोइंसाइड, अगर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसाइड होती हैं, यानी उसका कोई सोल्यूशन होता है। व्हेन वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द लाइन, यानी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन आपका कंसिस्टेंट होता है। लिख लो, व्हेन द लाइंस have one solution or infinite solution, जब किसी लाइन का वन सोल्यूशन होगा, वन कब होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। और दूसरा कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट कब होगा, जब कोइंसिडेंट, यानी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन अगर हैं वो आपका कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। व्हेन द लाइंस हैव वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, वो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। नोट कर लो, कंसिस्टेंट का मतलब जब उसका एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कोई लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी, वो आपकी कंसिस्टेंट में आती है। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी जो पैरेलल लाइन होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट में आती हैं। तो हम इस क्वेश्चन को चेक करके दिखाने जा रहे हैं कि ये किस कंडीशन में आएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेटा ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, ये पहला इक्वेशन है और ये आपका दूसरा है। तो आप पहले इसमें देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज 3x + 2y - 5 = 0। यहाँ ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। इसी तरह से 2x - 3y - 7 = 0, इसमें आपका ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये आपका c2 हो जाएगा। तो आप पहले कंडीशन निकालो कि कौन सी कंडीशन आ रही। पहले a1/a2 की वैल्यू निकालो, आपका क्या आएगा, a1/a2 3/2 आएगा, ये आ गया। फिर आप b1/b2 निकालो, b1/b2 निकालोगे तो यहाँ 2/-3 आ रहा है, नॉट इक्वल है, आपका क्लियर हो गया। और तीसरी वैल्यू आपकी आ रही है थर्ड, c1/c2, देख रहे हैं, c1/c2 आपका यहाँ 5/-5 या -+ हो जाएगी। ये तीन कंडीशन आपको देखो, a1/a2 ये आया, b1/b2 ये आया, c1/c2 ये आया। आप देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि a1a2 और b1b2 कंडीशन निकालना है। तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन में फॉलो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, मिटा रहा है क्वेश्चन को, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं आएगी, क्यों, यहाँ दिखा दीजिए कंडीशन, क्या कंडीशन है। कंडीशन में आप दिखाइए पहले a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब हो जाएगा इम्प्लाइज, देखो 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3, ये बराबर नहीं होगा। देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इसलिए ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इट इज कॉन्सिस्टेंट। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, यानी इसका एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन आपको दिखाया, ये कॉन्सिस्टेंट होगा क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ आपको जाएगा 2x - 3y - 8 = 0, फिर आपका 4x - 6y - 9 = 0, इक्वेशन 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, अब इसमें आपका ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, फिर ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो। चेक कर लो, a1/a2 क्या है, इम्प्लाइज a1/a2 2/4 आपका आएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से b1/b2 क्या आएगा, -3/-6, यहाँ पे 1/2 आएगा। तीसरा थर्ड देखिए
C1/C2 की वैल्यू 8/9 आएगी, -8/9 यानी 8/9। देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है। देखो A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर, नॉट इक्वल, नो सॉल्यूशन होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ये कंडीशन आपकी आएगी, नोट कर लें, दिस इज द कंडीशन फॉर, अब नोट करिए, इम्प्लाइज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये C2 के बराबर नहीं होगा। इस तरह से कैसे नहीं होगा, अब आप देखिए, इम्प्लाइज देखो यहाँ आपका 1/2 है और ये भी आपका 1/2 है, अगला बराबर नहीं है 8/9, तो आप देखेंगे इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगी। कैसी होगी, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन के लिए हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा। जब पैरेलल लाइन होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, ये हो गया आपका, हमने ये भी दिखा दिया। तो कंसिस्टेंट कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट आप चेक करेंगे, इस तरह से आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी मैं वीडियो इसके क्वेश्चंस और भी सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ओके, थैंक यू।